हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस सूट की डिज़ाइनिंग में आपको दिखाने जा रही हूँ। बहुत प्यारा सूट बना था मेरा, और इस पर कितना खर्चा आया, फैब्रिक पर कितना खर्चा आया और लेसेस पर कितना खर्चा आया, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और ये बता दूं कि ये लॉन्ग फ्रॉक है और इसकी जो है फाइनल लुक मैं लास्ट में दिखा दूंगी। पहले इसका खर्चा और इसकी हर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्टिचिंग और इसकी कटिंग भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। सो वीडियो को फुल लाजमी वॉच किया करें। ऑफकोर्स जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको इसकी कटिंग, स्टिचिंग और इस पर होने वाला खर्चा और हर चीज़ समझ में आएगी। ये ईद के लिए मैंने सूट बनाया था, ईद उल फितर का सूट है मेरा, और इस पर मैंने ना बहुत एफर्ट की थी। इसको मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है, स्टिचिंग की है और उस पर कौन सी लेसेस मैंने यूज़ की हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो वीडियो को फुल लाजमी वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं दुपट्टे से। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, बिल्कुल प्लेन रखा है। ये शिफॉन का दुपट्टा है, जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 300 में ये मिल जाता है, ठीक है। किसी भी बाज़ार से आप ये 300 में ले सकते हैं। ऐसा मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि कहाँ से बाई करें, कहाँ से मिलेगा। किसी भी बाज़ार से आप ले लें, ये 300 में मिलता है फुल दुपट्टा, ठीक है, शिफॉन का। ये आप देख लें, इसका फैब्रिक देख लें आप। ये मैंने 300 में बाई किया था, ये देख लें इसका फैब्रिक। अच्छा, ये दुपट्टे ना मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं ना खास करके प्रिंट ड्रेसेस ऐसे ही डिज़ाइन करती हूँ कि कोई भी ड्रेस में लेती हूँ ना तो उसके साथ दुपट्टा मैं यही चूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। ये फैब्रिक भी और ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आता है। अगर हम ऑल ओवर पर ड्रेस बनाए फुल और उसके ऊपर प्लेन दुपट्टा लेना तो उसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। अच्छा, ये मैंने प्लेन जो है दुपट्टा लिया था शिफॉन का और उसके ऊपर मैंने ये गोटा लेस लगाई थी। ये लेस आप देख सकते हैं, गोटा लेस लगाई थी। ये मल्टी कलर की लेस है, ठीक है। ये देख लें आप, इसके जो ये कॉर्नर शो हो रहे हैं ना, ये समोसा लेस भी कहते हैं, इसे गोटा लेस भी कहते हैं। तो इसके मल्टी कलर की ये समोसे हैं और ये ऊपर से सारी गोल्डन है, ठीक है। गोल्डन एक छोटी सी पट्टी और नीचे से मल्टी कलर की है। ये लेस इस पर मैंने लगाई थी। तो ये लेस मैंने इस पर चारों साइड लगाई है, ठीक है। चारों साइड मैंने इस पर लेस लगाई है। इसके अलावा मैंने इस पर कोई भी चीज़ नहीं लगाई, ना ही पट्टी पल्टी लगाई है और ना ही कोई और लेस लगाई है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखा था क्योंकि फ्रॉक मेरा थोड़ा हैवी हो गया था, उस वजह से मैंने दुपट्टा बिल्कुल लाइट रखा था ताकि वेयर करने में आसानी हो। ये है इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, ये ट्राउज़र जो है ना, इसकी कटिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ये ट्राउज़र जो पेंट ट्राउज़र नहीं था, ये बिल्कुल वही है, पेंट ट्राउज़र है। इसकी कटिंग मैंने खुद की थी और स्टिचिंग भी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये पहनते हुए ना बहुत सोबर लगता है, इसका लुक जो है ना सोबर लुक आता है, बहुत प्यारा लगता है। इंशाल्लाह इसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके ऊपर मैंने सिंपल इलास्टिक लगाया और नीचे से बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र मैंने बनाया है, ठीक है। मैंने इसको लूज़ नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने इसको कम रखा है, विथ में पाँचा इसका थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ऑफकोर्स ट्राउज़र तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। फ्रॉक की लेंथ जो थी ना बहुत बड़ी थी। सो दुपट्टा भी बिल्कुल प्लेन है और ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है क्योंकि फ्रॉक मेरा थोड़ा हैवी हो गया था। ये फैब्रिक मैंने बाज़ार से लिया था, किसी ब्रांड का नाम था इस फैब्रिक पर स्टैम्प लगी हुई थी और जो सेल कर रहे थे ना वो भी ब्रांड के नाम से सेल कर रहे थे, लेकिन ये ब्रांड नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। फैब्रिक देखकर पता लग जाता है कि ब्रांड है या कॉपी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉपी है। फैब्रिक इसका बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं कि फैब्रिक इसका लोकल है या अच्छा नहीं है। फैब्रिक बहुत प्यारा है, बाज़ार से मैंने लिया था लेकिन ओरिजिनल नहीं है। किसी ब्रांड का इस पर स्टैम्प भी लगा हुआ था, लेकिन ये मैटर नहीं करता, किसी भी ब्रांड का स्टैम्प लगाने से वो ब्रांड का सूट नहीं बन जाता। चलो खैर, इसके जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है, लोकल फैब्रिक नहीं है। अच्छा, इसका योक मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, ठीक है। प्लेन योक पर मैंने ये लेस लगाई है। ये जो मैंने लेस लगाई है ना, ये बिल्कुल सीधी लेस थी, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लेस थी। इसको मैंने पेच की तरह लगाया है, यहाँ पर बिल्कुल एक पेच की तरह बनाकर मैंने यहाँ पर लगाया है। पहले इसको मैंने स्टिचिंग के साथ फिक्स किया है। नेकलाइन सबसे पहले मैंने नेकलाइन बनाई थी। नेकलाइन के ऊपर मैंने ये देखें, आपको 2 स्टिचिंग शो हो रही है। ये दोनों स्टिचेस मैंने जो है इस लेस पर लगाई हैं, इस वजह से ये पीछे से स्टिचिंग नज़र आ रही है, वरना नेकलाइन में बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर मैं स्टिचिंग नहीं लगाती। ये वाली चीज़ जो है ना, मेरे किसी भी नेकलाइन पर फ्रंट साइड पर ये वाली स्टिचिंग नहीं होती। सिंपल मैं यहाँ पर तुरपाई करती हूँ, ठीक है। तुरपाई भी मैंने नीचे से की हुई है, लेकिन
ये जो स्टिचिंग आपको 2 नज़र आ रही है ना, तो ये इस लेस की वजह से, लेस पर 2 स्टिचिंग लगी थी और उसके बाद मैंने इसको तुरपाई से नीचे से फिक्स किया। तुरपाई इस वजह से नहीं नज़र आ रही क्योंकि नीचे से बकरम भी है और ये फैब्रिक भी है, तो इसको मैंने घूम रखा है। ठीक है, इस तुरपाई को मैंने घूम रखा है और इस पर मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी नेकलाइन बनाने पर, क्योंकि इसका सूट था मेरा और मैंने एमआई नहीं था बनाना। नेकलाइन मैंने इसका कुछ इस तरीके से रखा है। ऐसे इसको मैंने चौड़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है, गहराई में थोड़ा कम रखा है, ये देख सकते हैं आप। बोट स्टाइल मैंने हल्का सा ऐसे बोट स्टाइल दिया था, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिया लेकिन हल्का सा बोट स्टाइल दिया है इसको, इससे इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लटकन लगाए हैं, ये लटकन है, ये भी मैंने बाज़ार से लिए थे, जहाँ से मैंने लेसेस ली थी, सूट लिया था वहीं से ये भी मैंने लिए थे। अच्छा, ये जो है ना मुझे 200 के पड़े थे और जो ये सूट है ना आई थिंक 1600 या 1700 पर मुझे पड़ा था। इस सूट की जो इसका फैब्रिक था ना वो पूरे सूट का था, मतलब कि ऑल ओवर फ्रंट पर था। असल में मैं जो लेने गई थी ना तो वो मैंने नेवी ब्लू कलर का लेना था और उस पर कॉन्ट्रास्ट करनी थी कोई अच्छी सी ग्रे कलर की कुछ ऐसे, और मुझे कलियों वाला फ्रॉक बनना था। तो मुझे अपनी हिसाब से नहीं मिला, जो मेरे माइंड में था उस हिसाब से मुझे कोई भी कलर नहीं था। मेरा कलर मिल रहा था तो प्रिंट मुझे नहीं थी पसंद आ रही, तो मुझे ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। फिर इसका ये मसला था कि प्रिंट इसकी जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना फ्लावर्स थे इसके, और उसका फ्लावर्स का डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए मुझे स्टिचिंग करनी थी और कटिंग करनी थी। सो इस पर कपड़ा जो है ना इस फ्रॉक का बहुत ज़्यादा मेरा ज़ाया गया है, क्योंकि इसकी हम जो पैनल्स की कटिंग करते हैं ना तो हम फैब्रिक सीधा लेते हैं और उसको हम टेढ़ा जो है ना कट करके और 2 पैनल्स निकाल लेते हैं। सो इससे ये वाला सीन नहीं था, जो हम पैनल्स निकाल रहे थे तो वो सीधे सीधे पैनल्स निकल रहे थे, ठीक है। इस वजह से फैब्रिक बहुत ज़्यादा ज़ाया गया है। वो फैब्रिक भी मैंने रखा हुआ, इंशाल्लाह उस पर जो हम क्रिएशन करेंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। इसकी बैक नेक लाइन मैंने कुछ इस तरीके की तैयार की है, ये देख सकते हैं, चौड़ी सी स्ट्रिप मैंने इस पर लगाई है। एक सिलाई नीचे से नज़र आ रही है लेकिन ऊपर से 2 नज़र आ रही है। इसको इजीली फोल्ड करने के लिए हम एक स्टिचिंग ऊपर भी लगाते हैं और उसके बाद नीचे स्टिचिंग लगाते हैं। स्लीव्स मैंने इसकी फुल रखी हैं और स्लीव्स जो थी ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं है और लूज भी मैंने नहीं बनाई, ठीक है। ये देख लें, स्लीव्स पर भी वही लेस मैंने लगाई है, 3 टाइम इसको मैंने रिपीट किया है और यहाँ पर मैंने गोटा लेस लगाई है, ठीक है। यहाँ पर गोटा लेस लगाई और यहाँ पर 3 टाइम मैंने लेस रिपीट की है। ये गोल्डन कलर की लेस है, तो गोल्डन इस पर हल्का सा ना टच दे रहा था। ये जो फ्लावर्स है ना यहाँ पर हल्का सा टच दिया होता गोल्डन का, तो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट गोल्डन की है। योक इसका बिल्कुल प्लेन रखा है मैंने, उसके बाद नीचे से मैंने इसकी कलियाँ लगाई हैं, ठीक है। इसकी कटिंग जो मैंने आपको पहले ही बताया तो उसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा ज़ाया गया। ऑल ओवर पर मैंने ये सूट लिया था, उससे फ्रॉक मैंने बनाया है। बाकी जो फैब्रिक बचा है ना वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे हम कुछ और बना लेंगे। इसके पैनल्स देखने 6 पैनल्स आगे हैं और 6 पैनल्स पीछे में लगाए, ठीक है। पैनल्स के बीच में मैंने गोटा लेस लगाई है, गोल्डन कलर की गोटा लेस है, आगे भी यही लगाई है और पीछे भी यही लगाई है। फ्रंट साइड पर भी यही लेस है और बैक साइड पर भी यही लेस मैंने लगाई है। गोटा लेस पूरे पैनल पर है, ठीक है। और अब आते हैं इसकी दामन पर। ये देखिए घेरा इसका बहुत प्यारा है। अच्छा, इसका फाइनल लुक ना मैं आपको दिखा दूंगी पूरे बैक पर बिछाकर। घेरा इसका फिर भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन अफसोस कि मुझे घेरा कम करना पड़ा था। ये जो लेस मैंने ली थी ना, जब हम बाजार से सूट ले रहे थे ना तो मैं वहीं से लेसेस लेकर आई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि लेस फ्रॉक के घेरे पर लगानी और स्लीव्स पर भी लगानी है, तो फ्रॉक का घेरा थोड़ा बड़ा है, उसके लिए मुझे कितनी लेस चाहिए होगी। तो उन्होंने बताया कि शॉपकीपर ने कहा कि 4 मीटर ले लें, 4 गज ले लें और 4 गज से ना आपके फ्रॉक के घेरे पर भी आ जाएगा और बाजुओं पर भी आ जाएगा। तो उनके कहने पर मैंने 4 गज लेस ले ली, ये वाली। तो ये वाली लेस जो है ना मैंने 4 गज ली और मुझे स्लीव्स पर भी लगानी थी और फ्रॉक के घेरे पर भी लगानी थी। ये लेस मैंने बहुत ज़्यादा ली थी और ये भी थोड़ी ज़्यादा ली थी, लेकिन मुझे नहीं याद है मैंने कितने ली थी। आई थिंक 6 मीटर्स मैंने ली थी। इसकी 6 गज मैंने लिया था शायद, नहीं 6 गज से भी ज़्यादा था, कि 4 गज तो घेरे में लगाए ना। और फिर बाजुओं पर भी मैंने इसको 3 टाइम रिपीट किया और नेक लाइन पर भी लगाया है। तो ये थोड़ी ज़्यादा मैंने ली थी, मुझे नहीं याद कितनी ली थी। उसके बाद मैंने ये लेस ली है और ये लेस ली थी, ठीक है। ये लेस भी मैंने बहुत ज़्यादा ली थी, अभी बची हुई है मेरे पास, और ये लेस भी मैंने बहुत ज़्यादा ली थी। इसके भी
थोड़ी लेस बची हुई है, लेकिन ये लेस जो है ना कम पड़ गई। घेरा जो मैंने बनाया था ना, तो घेरा बहुत अच्छा खासा इसका बना था और सारा फ्रॉक मैंने बना लिया था। और उसके बाद मैंने लास्ट में ना इसके नीचे से लगा रही थी ये लेसेस। सो ये लेस जो है आराम से आ गई, ठीक है, हो गई थी कंप्लीट, पूरी हो गई थी। और ये लेसेस भी दोनों हो गई थी। और ये जो लेस थी ना मेरे पास, ये लेस कम पड़ गई थी, ठीक है। अब मैंने जब पूरा फ्रॉक बना लिया, पूरा घेरा भी बना लिया था और यहाँ से मैंने पट्टी का फैब्रिक भी लगा लिया था, उसको पट्टी नहीं किया था, सारी चीज़ें लग गई थी। अब ये लेस जो थी ना कम पड़ गई, तो 2 दिन जो है ना सूट पड़ा हुआ था। मैंने मार्केट का चक्कर लगाया, एक बार मार्केट गई, फिर दूसरी मार्केट गई, लेकिन तीसरी मार्केट भी गई, लेकिन ये लेस कहीं से भी नहीं मिली। उसी बाज़ार से मिलनी थी और वो बाज़ार मंडे के दिन लगती थी। जो मंडे के दिन बाज़ार लगनी थी ना, तो उससे पहले ईद थी और मुझे ये सूट कंप्लीट भी करना था। तो मैंने क्या किया कि एक साइड फ्रॉक को मैंने कम कर दिया, फ्रॉक का घेरा जो है ना एक साइड कम कर दिया। आप ये देखें, ये जो पैनल है ना, ये लास्ट वाला मैंने इसको कम कर दिया था। अब देखते हैं कौन सी साइड मैंने कम किया था। इस लेस की वजह से मैंने ऑलरेडी इसका घेरा कम रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेस पूरी नहीं होगी। यहाँ पर 2 पैनल्स और भी आ रहे थे, ये 6 पैनल्स है ना, तो 8 पैनल्स का मेरा फ्रॉक बन रहा था। 8 पैनल्स आगे की तरफ और 8 पैनल्स पीछे की तरफ, लेकिन मैंने 6 पैनल्स रखे क्योंकि मुझे लेस को पूरा करना था। इसी लेस में मैंने एडजस्ट करना था। सो यहाँ पर मुझे लेस ने धोखा दे दिया। फिर भी ये देखें, ये आप देख लें और फिर ये देख लें, मैंने इसको 2 इंच जो है ना, मैंने इसको कम किया है स्टिचिंग करके। इस साइड मैंने पैनल को कम कर दिया है क्योंकि लेस जो थी ना कम पड़ गई थी और अफसोस के मिल भी नहीं गई थी, उसी बाज़ार से मिलनी थी। बाज़ार लगने से पहले जो है ना ईद थी, तो मैंने इसी से जुगाड़ कर लिया। फिर एक साइड जो है ना मैंने पैनल कम कर दिए साइड वाले, तो फिर ये लेस जो है ना हो गई, गुजारा हो गया बस। यहाँ पर मैंने 4 लेसेस लगाई हैं। 4 लेसेस लगाकर मैंने बॉर्डर बनाया है। ये लेस लगाई है पहले ग्रीन कलर की, फिर ये रेड एंड गोल्डन कलर की लेस लगाई है, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की लेस लगाई है, फिर मैंने गोल्डन कलर की लेस लगाई है। ये गोल्डन कलर की लेस जो है ना मैंने नीचे से लगाई है और उसके ऊपर मैंने पट्टी लगाई है। सारी लेसेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पर पलटावा लगाया है। पलटावा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लगाया ताकि लेसेस की सिलाई भी छुप जाए और इसमें जो है अच्छा सा लुक भी आ जाए नीचे से, ठीक है। अब इसकी मैं लास्ट फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा, लेसेस पर ना मैंने आई थिंक 1200 या 1600 खर्च आए थे, ठीक है। सूट पर जो है मैंने 1600 या 1700 का सूट था और फिर लेसेस जो थी 1200 की थी या 1600 की थी, मुझे क्लियर नहीं है याद। और उसके बाद ट्राउज़र मैंने 600 का लिया था और 300 का ये दुपट्टा लिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये लेसेस भी ली थी और ये लटकन वगैरह लिए थे, तो ऑलमोस्ट 400 to 500 इसमें खर्चा आ गया था। तो इसका अगर हम टोटल कैलकुलेट करें हम, तो ऑलमोस्ट 4500 तक के फ्रॉक ये बन जाता है। लेकिन 4500 में इस टाइम में बहुत अच्छा फ्रॉक बना है मेरा। अगर हम रेडी टू वेयर बाय करते तो इतना अच्छा फ्रॉक इस रेट में मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। सो आपने कमेंट में बताना है कि फ्रॉक कैसा बना है और इसकी चार्जेस जो हैं इस फ्रॉक के हिसाब से कैसे हैं। इसका फाइनल लुक मैं अभी आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। इसका घेरा वगैरह मैं सारा आपको शो करवाती हूँ। इससे जो फैब्रिक बचा है उस पर जो कुछ भी मैं बनाऊँगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी कर दिया करें। तो चले अब फ्रॉक का फाइनल लुक मैं आपको शो करवाती हूँ।